अल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम ज़कात के हवाले से कुछ सवालात के जवाब देंगे। एक सवाल ये आ रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात देना ज़रूरी है या उसके अलावा भी किसी महीने में ज़कात अदा की जा सकती है। तो ये बात नोट करने की है कि ज़कात का ताल्लुक़ वो रमज़ानुल मुबारक के साथ नहीं है। ज़कात की अदायगी का ताल्लुक़ रमज़ानुल मुबारक के साथ नहीं है। ज़कात की अदायगी का ताल्लुक़ साहिब निसाब होने और उसके ऊपर साल गुज़र जाने के साथ है। अब अगर कोई बंदा ताख़ीर करेगा ज़कात की अदायगी में तो ये ताख़ीर जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर ताख़ीर इसलिए कर रहा है कि शायद कोई ज़्यादा मुस्तहिक मिल जाएं, तादाद मुस्तहिकीन की ज़्यादा हो जाए तो मैं ज़्यादा मुस्तहिकीन को जो है अपनी ज़कात दे दूं, तो इस सूरत में और या साल गुज़रने के बाद साहिब निसाब के पास फ़ौरन ज़कात की अदायगी के लिए रकम मौजूद नहीं है तो वो उस रकम के लिए इंतज़ार कर सकता है। जितनी देर में उसको रकम मिल जाए उतनी देर की ताख़ीर जो है उसकी गुंजाइश है। हाँ, एक बात और कि अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले ज़कात अदा कर दी और उसका हिसाब लगा लिया साल का कि साल जब पूरा होगा तो मेरे ऊपर इतनी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी, तो उसको फिर जब साल पूरा होगा तो उसको ये देखना पड़ेगा कि आया जो मैंने ज़कात अदा की है वो मैंने पूरी अदा की है या उसमें कोई कमी बेशी है। अगर तो वो पूरी अदा की है तो फिर मज़ीद उसमें ज़ाहिर है उसमें कोई मज़ीद ज़कात के पैसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई कमी कोताही है तो उस कमी कोताही को पूरा करें और जितनी रकम कम आ रही है तो उतनी रकम जो है वो मज़ीद ऐड कर ले और मज़ीद जो है उसको अदा कर ले। अगर किसी ने ज़कात पहले अदा कर दी और अपनी जो जितनी उसकी ज़कात बनती है अदायगी की उससे ज़्यादा अदा कर दी तो फिर ये नहीं है कि वो किसी गरीब को या किसी मुस्तहिक को कहे कि यार मैंने तो आपको ज़कात की रकम ज़्यादा दे दी थी, वो उतनी नहीं बनती थी, तो वो उससे वापस लेना जायज़ नहीं है, वो फिर सदका हो जाएगा। इसी तरह एक और सवाल है कि क्या ज़कात की अदायगी के वक्त ये बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात की रकम है, किसी मुस्तहिक को बताना ज़रूरी है? नहीं, किसी मुस्तहिक को ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात की जो है रकम है। अलबत्ता नीयत ज़कात की करना ये ज़रूरी है। एक और सवाल है कि ज़कात असरी तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों को भी दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो मुस्तहिक है, गरीब है, नादार है तो उसको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। एक और सवाल है कि बैंक जो ज़कात काटती है, जो कटौती होती है बैंक से ज़कात की, तो उसकी क्या सूरत हाल है कि क्या वो ज़कात अदा हो जाती है या नहीं होती। उसमें अगर तो बैंक वाले ने जो कंज्यूमर है और उससे पूछा है, उससे इजाज़त ली है, फिर तो उसकी ज़कात की अदायगी हो जाएगी। लेकिन उसमें भी देखना होगा कि बैंक ये ज़कात उसकी असल रकम से अदा कर रही है या
जो मुनाफे के नाम पर सूद के जो रकम है उससे अदा करती है। तो अगर असल रकम से अदा करती है फिर तो अदा हो जाएगी, लेकिन अगर वो सूद के रकम से अदा करती है बैंक ये ज़कात, तो फिर ये अदा नहीं होगी। सूद हराम है और हराम में माल में जो है वो ज़कात नहीं होती। इसी तरह बेहतर ये है कि एक बंदा अपनी ज़कात ख़ुद अदा करे, अपनी ज़कात ख़ुद निकाले बजाय बैंक को इजाज़त देने के, क्योंकि बैंक का ज़कात अदा करना ये इसमें यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि आया ये बैंक मुस्तहिकीन को ज़कात दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर ज़कात मुस्तहिकीन को नहीं जा रही तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़कात अदा नहीं होगी।